तो मार्वल फैंस के लिए चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं क्योंकि हर रोज हमें कुछ ऐसे सुनने को मिल रहा है जो कि मार्वल के फ्यूचर के लिए एक्चुअल में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। स्टोरीज बदली जा रही हैं, रोल्स बदले जा रहे हैं एंड इतने सारे चेंजेस एंड अपडेट्स हमारे लिए शॉकिंग हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें लगा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक होगा, बट नाउ डॉक्टर स्ट्रेंज की एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ये क्लियर कर दिया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे के लिए रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आएगा, जहां उसका एक मेजर रोल होगा और साथ में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी भी देखने को मिलने वाली है। एंड नाउ एक न्यू रिपोर्ट सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद भी एमसीयू में रखना चाहता है। मतलब आरडीजे सीक्रेट वॉर्स के बाद भी एमसीयू में डॉक्टर डूम का रोल प्ले करते रहेंगे। और ये न्यूज सच में काफी सरप्राइजिंग है बिकॉज हमें लगा था कि डूम एमसीयू में ओनली 2 मूवीज के लिए आएगा और फिर चला जाएगा, बट मार्वल स्टूडियोज ने इस कैरेक्टर के लिए कुछ और ही प्लान किया है। वी नो कि सीक्रेट वॉर्स में सारे यूनिवर्सेस कोलैप्स करने वाले हैं, जहां डिफरेंट हीरोज लाइक ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी एमसीयू में आ जाएगा एंड देन वो एज अ वुल्वरीन एमसीयू में अपना कैरेक्टर प्ले करना जारी रखेंगे। तो उससे पहले मार्वल सीक्रेट वॉर्स में हमें काफी सारे कैमियोज दिखाएगा क्योंकि उसके बाद मल्टीवर्स सागा एंड हो जाएगा और म्यूटेंट सागा की शुरुआत होगी। और म्यूटेंट सागा में मेनली एक्स-मैन एंड फैंटास्टिक फोर के ऊपर फोकस होने वाला है। और हमें पता है कि डूम एंड फैंटास्टिक फोर की आपस में हिस्ट्री रही है। डूम एंड रीड की राइवलरी, डॉक्टर डूम वर्सेस फैंटास्टिक फोर के ऐसे काफी सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं जिन्हें एमसीयू में देखना डिलाइटफुल होगा। तो शायद इसीलिए मार्वल डॉक्टर डूम को आगे भी पुश करने वाला है। और अगर ये सच में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम होता है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज हो सकता है क्योंकि डूम एंड रीड एक साथ एक कॉलेज में पढ़े हैं, वो रूममेट्स रह चुके हैं, जहां वो दोनों एक ही एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मिस्टर फैंटास्टिक एंड डॉक्टर डूम बनने से पहले काफी सारी मेमोरीज शेयर की हैं। और अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम प्ले करना जारी रखते हैं तो मुझे लगता है कि हमें रीड एंड विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन स्टोरीज देखने को नहीं मिलेंगी बिकॉज आरडीजे आई थिंक ऑलरेडी 60 साल के हो चुके हैं, पेड्रो पास्कल 50 साल के हैं, सो इन दोनों ही एक्टर्स की एज काफी ज्यादा है। हाँ, टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि टोनी स्टार्क के साथ भी हमने पहले ऐसा होते हुए देखा है, बट आई थिंक मार्वल का ओल्ड एक्टर्स को इन कैरेक्टर्स के लिए कास्ट करना मींस ओरिजिन स्टोरी के ऊपर फोकस नहीं होगा क्योंकि केविन फाइगी भी ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में इन कैरेक्टर्स के ओरिजिन को फॉलो नहीं किया जाने वाला। बट डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी तो हम डिजर्व करते हैं। आई मीन डूम्सडे में डॉक्टर विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन को फॉलो किया जाना चाहिए। आई बिलीव कि हमें डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी देखने को मिलने वाली है, लेकिन उतनी डिटेल नहीं जितनी की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें फ्लैशबैक में 15 to 20 मिनट्स का एक सीन देखने को मिलेगा जहां पर डूम की बैक स्टोरी को कवर कर दिया जाएगा एंड दैट्स इट। हालांकि अगर मार्वल इससे भी ज्यादा कवर करता है तो उतना बेटर होगा क्योंकि रूसो ब्रदर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली डूम के कैरेक्टर के लिए कुछ बेहतर प्लान किया होगा। लाइक जैसे थैनोस को इन्फिनिटी वॉर में एक्सप्लेन किया गया था, उसी तरह से डूम को डूम्सडे में एक्सप्लेन किया जाएगा। बट थैनोस को हम फर्स्ट एवेंजर्स मूवी से जानते थे और एमसीयू का डूम हमारे लिए नया होगा, तो डूम की बैक स्टोरी में थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाना चाहिए। बट यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद अगर आरडीजी का डॉक्टर डूम एमसीयू का मेन डॉक्टर डूम बना रहता है तो यहाँ से उसकी स्टोरी आगे क्या होगी, डॉक्टर डूम की हिस्ट्री का क्या होगा, लेटवेरिया, डूम की मदर, मेफिस्टो, उसकी लव इंटरेस्ट वेलेरिया, ये सारे एलिमेंट्स पीछे छूट जाएंगे बिकॉज आरडीजी का डूम ऑलरेडी काफी ज्यादा ओल्ड है। श्योरली यहाँ पर फ्लैशबैक सीन्स का यूज किया जा सकता है, बट इन सारे ही एस्पेक्ट्स में फ्लैशबैक सीन्स का यूज करना आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। और म्यूटेंट सागा में मार्वल एक्स-मैन कैरेक्टर्स के लिए न्यू एक्टर्स को ढूंढ रहा है जो कि अगले ऑलमोस्ट एक डेकेड तक इन रोल्स को प्ले कर सके, जो म्यूटेंट सागा में मार्वल का फेस बन सके। तो वो एक्स-मैन के लिए यंग एक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं। लाइक हमने सुना था कि स्ट्रेंजर थिंग्स से सेडी सिंह जीन ग्रे प्ले कर सकती हैं जिनकी एज अभी 22 इयर्स है। सो डेफिनेटली हमें म्यूटेंट सागा में एक्स-मैन के कैरेक्टर्स में यंग एक्टर्स देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डूम एंड रीड के कैरेक्टर्स यहाँ पर थोड़े से ओल्ड होंगे, बट उनका 50+ होना इज टू मच। सो मे बी हो सकता है कि ये डूम का कोई वेरिएंट होगा जिसके लिए मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद किसी न्यू एक्टर को कास्ट करेगा। और अगर ये आरडीजी का डूम ही होता है तो इसका मतलब है कि डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स में नहीं मरने वाला। इवन कॉमिक्स में भी ऐसा हो चुका है। मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम जब एंड में फाइट करते हैं तो दोनों ही इस बात से एग्री करते हैं कि अगर रीड बैटल वर्ल्ड का गॉड होता तो वो बेटर कर सकता था। और फाइट के बीच में डूम कहता है कि हाँ, तुम बेटर कर सकते थे, और मॉलिक्यूल मैन कहता है कि ठीक है, अगर तुम दोनों एग्री करते हो तो मैं बियॉन्डर्स की पावर्स को डॉक्टर डूम को नहीं, रीड को दे देता हूँ। और जब रीड सब कुछ रीसेट करता है तो डॉक्टर डूम जिंदा बच जाता है। 2015 की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लास्ट पैनल में डूम अपने कासल में अपना मास्क हटाता है और हंसते हुए कहता है एवरीथिंग लिव्स। सो एमसीयू में भी ऐसा हो सकता है जहां मल्टीवर्स भी बच जाएगा और डॉक्टर डूम भी जिंदा होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाएगी कि हम डॉक्टर डूम की लाइफ के काफी सारे हिस्टोरिकल एंड आइकॉनिक मोमेंट्स को मिस कर देंगे।
तो गाइस आप बताइए, क्या आपके अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम का ये रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर को प्ले करना चाहिए या मार्वल को इसके लिए किसी नए एक्टर को कास्ट करना चाहिए, या डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को सीक्रेट वॉर्स यानी कि मल्टीवर्स सागा में ही खत्म करना बेहतर होगा? वैसे मेरे अकॉर्डिंग हमें म्यूटेंट सागा में एक यंग मिडिल एज डूम चाहिए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए बेस्ट चॉइस हैं, लेकिन म्यूटेंट सागा के लिए किसी न्यू एक्टर को कास्ट करना बेहतर होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।